जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए यहाँ पर हिंदी प्रैक्टिस सेट अपना A3 है। बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट है A3। और इसके पहले के 2 पार्ट भी आपके अपलोड हो चुके हैं, तो भाई भी आप देखना ना भूलें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जूनियर हाई स्कूल की जो भी तैयारी कर रहे हैं। तो आज का यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर लें और इसी तरह की और टेस्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुँचे। आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अवलो नसानी अब ना नशे हों किसकी काव्य पंक्ति है? सूरदास, रहीम, तुलसीदास या रसखान? तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बनता है, तो आप कमेंट में आंसर जरूर बताते जाएं क्या होगा इसका सही आंसर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है तुलसीदास, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, ब्रजभाषा काव्य की बृहत्तरी में किसे शामिल नहीं किया गया है? देखिए, नहीं किया गया है शामिल, तो किसको शामिल नहीं किया गया है ये बताना है। भारतेंदु, सत्यनारायण कवि रत्न, रत्नाकर या रामचरित्र उपाध्याय? तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है आपका रामचरित्र उपाध्याय आपका सही आंसर है। इनको जो है ब्रजभाषा काव्य की बृहत्तरी में शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, गीत फरोश नाम से अपना प्रथम काव्य संग्रह किसने रचा है? गिरिजा कुमार माथुर, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र या धर्मवीर भारती? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका जो सही आंसर है वह आपके लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या है? गीत फरोश नाम से अपना प्रथम काव्य संग्रह किसने रचा है? 3 का राइट आंसर है आपका भवानी प्रसाद मिश्र, आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे यहाँ पर पूछा है, डगमग, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, 4 डग हमने भरा तो क्या किया? निम्नलिखित में से यह काव्य पंक्ति किसकी है? 4 डग हमने भरा तो क्या किया? यह काव्य पंक्ति हरिऔध, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त या निराला? तो ये काव्य पंक्ति बताना है किसकी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है हरिऔध, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है, प्रताप नारायण मिश्र ने निम्नलिखित निबंधों में से किसे लिखा है? तो यहाँ पर आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे यहाँ पर पूछा है, तो आपके लिए बताना है कि प्रताप नारायण मिश्र ने इनमें से कौन सा निबंध लिखा है। तो निबंधों में किसे लिखा है ये आपके लिए बताना है। तो 5 का राइट आंसर है बात, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है बात। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 6 पूछा है, विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताके या उपरोक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताना है। तो 6 का आपका जो सही आंसर है वह आपका 6 का राइट आंसर विकल्प नंबर 1 यानी कि पदावली। पदावली आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, पदावली राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे यहाँ पर पूछा है, मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की एक रचना है। साहित्य की महत्ता, मेरी जन्मभूमि, आचरण की सभ्यता या बंजारा मन? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका जो सही आंसर है, मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की एक रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का डी राइट आंसर है, बंजारा मन आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है? वाल्मीकि, तुलसीदास, कालिदास या जयदेव? तो भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है तुलसीदास, विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 9 आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल मेघ को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो वर्ष 2017 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया था रमेश कुंतल मेघ जी को, तो उनकी किस कृति के लिए ये जो है इनको पुरस्कार मिला था? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका जो सही आंसर है वह आपका क्या है राइट आंसर? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है विश्व मिथक सतीश सागर, आपका यहाँ पर सही आंसर है सागर जो है विश्व मिथक सरित सागर, आपका यहाँ पर विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? नई कविता, प्रगतिवाद या दलित विमर्श या छायावाद? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपके लिए यहाँ पर बताना है, लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट
आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि नई कविता। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह कथन किसने कहा है। ये कथन आपके लिए बताना है, ये कथन किसने कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रसाद, नगेंद्र या अज्ञे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका जो सही आंसर है कि ये जो कथन कहा है वह किसने कहा है। तो 11 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका सही आंसर है। हजारी प्रसाद द्विवेदी राइट आंसर है। समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव या हिमांशु जोशी। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताना है। तो 12 का राइट आंसर है कमलेश्वर, विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जायसी नामक समीक्षा कृति के लेखक हैं। तो शिव सहाय पाठक हैं या वासुदेव शरण अग्रवाल, विजय देव नारायण शाही या रामचंद्र शुक्ल। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका जो सही आंसर है, 13 का राइट आंसर है आपका विजय देव नारायण शाही, जायसी नामक समीक्षा कृति के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या पूछा गया है, हिंदी भाषा की मासिक पत्रिका वागर्त कहाँ से प्रकाशित होती है। तो ये कलकत्ता से, मुंबई से, नई दिल्ली से या चंडीगढ़ से। तो ये प्रकाशित कहाँ से होती है ये आपके लिए बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर 1 यानी कि कलकत्ता आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द्वैतवाद किस आचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी या मध्वाचार्य। तो द्वैतवाद बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आपका यहाँ पर जो होगा मध्वाचार्य आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आपका 16 यहाँ पर पूछा है, पंच पांडव चरित्र रास के रचयिता है शालिभद्र सूरी, नरपति नाल्य, आसगु कवि, आसगु या दलपति विजय। तो क्वेश्चन नंबर 16 का पंच पांडव चरित्र रास के रचयिता कौन है। तो 16 का राइट आंसर है आपका शालिभद्र सूरी, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, वीरता जब भागती है तो आप अपने पीछे राजनीति के चल छिद्र की धूल उड़ाती है। उपरोक्त कथन प्रसाद के किस नाटक का है, ये आपके लिए बताना है कि वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है। ये कथन प्रसाद जी के किस नाटक का है, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। तो 17 का सही आंसर है विकल्प नंबर आपका डी, ध्रुव स्वामिनी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है। नकेनवाद से कौन से कवि जुड़े हैं, केसरी कुमार, नरेश मेहता, केदारनाथ अग्रवाल। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर, नकेनवाद से जो कवि जुड़े हुए हैं वह कौन है। तो आपका सही आंसर है केसरी कुमार, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा है, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है, अपने अपने अजनबी और ये उपन्यास के जो लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे या प्रभाकर माचवे या भगवती चरण वर्मा या यशपाल। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है कि सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे आपका विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। अज्ञे जी अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक हैं। वह हृदय नहीं पत्थर है, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यह प्रसिद्ध काव्यपंथी निम्नलिखित में से किस कवि द्वारा रचित हैं। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी या रामनरेश त्रिपाठी। तो 20 का सही आंसर आपका यहाँ पर होगा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 21 पूछा, इनमें से कौन सा कवि जो है सत्सईकार है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताना है। तो 21 का सही आंसर है केशवदास, पद्माकर या सिया राम शरण गुप्त या वियोगी हरि। तो 21 का आपका वियोगी हरि यानी कि विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, इनमें से किस कवि को एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है। एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है माखनलाल चतुर्वेदी जी को, मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन या श्रीधर पाठक। तो 22 का विकल्प नंबर 1 माखनलाल चतुर्वेदी आपका सही आंसर है। एक भारतीय आत्मा के नाम से इनको जो है उपनाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक इनका क्या नाम है। तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का नाम बताना है। गिरिराज किशोर, गोविंद मिश्र, श्रीलाल शुक्ल या निर्मल वर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर 1 यानी कि गिरिराज किशोर आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा है, हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, वह नाम क्या है। अष्टछाप संप्रदाय या राधा वल्लभ संप्रदाय या चिंत्या चित्त संप्रदाय या सखी संप्रदाय। तो हरिदास संप्रदाय को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है। तो 24 का आपका सी राइट आंसर है, सखी संप्रदाय। सखी संप्रदाय आपका सही आंसर है। हिंदी नवरत्न एक
आलोचनात्मक कृति है जिसके आलोचक रचनाकार हैं शिव सिंह, सरोज हैं, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु या श्याम सुंदर दास। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका 25 का आपका यहाँ पर मिश्र बंधु आपका राइट आंसर है, हिंदी नवरत्न के लेखक। अगला क्वेश्चन है, कलम का सिपाही हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है? आत्मकथा, संस्मरण, रिपोर्टाज या जीवनी। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताना है, कलम का सिपाही हिंदी गद्य की किस विधा की जो है रचना है? तो 26 का सही आंसर है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी यानी कि जीवनी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 27 पूछा है, क्या है? कलाधर उपनाम से रचना करने वाले का उपनाम क्या है? तो कलाधर उपनाम से रचना करने वाले का नाम क्या है ये बताने। सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या जयशंकर प्रसाद। 27 का आपका विकल्प नंबर यहाँ पर जयशंकर प्रसाद यानी कि विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, बिल्कुल सही विकल्प नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपरोक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है किस निबंध का अंश है? श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति, मानस की धर्म भूमि या कविता क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर है वह है आपका कि मानस की धर्म भूमि आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भविष्यत कहा किसकी रचना है? तो राम से है, धनपाल, देवसेन या पुष्पदंत। तो राम से भविष्यत कहा किसकी रचना है? 29 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर सी यानी कि धनपाल। धनपाल आपका यहाँ पर 29 का विकल्प नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछा गया है? भारत दुर्दशा की रचनाकार जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। तो भारत दुर्दशा की जो रचनाकार हैं 30 का राइट आंसर विकल्प नंबर सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। रीतिबद्ध कवि देव हैं, अलंकारवादी, वक्रोक्तिवादी, रीतिवादी या रसवादी। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका जो सही आंसर है वह 31 का विकल्प नंबर डी यानी कि रसवादी आपका यहाँ पर सही आंसर है। रसवादी जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 गीत गोविंद के रचयिता हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, गीत गोविंद के रचयिता कालिदास, भारवी, बाणभट्ट या जयदेव। तो गीत गोविंद की पूछा है तो गीत गोविंद में आपके हो जाएंगे जयदेव, विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से किस कवि जो है इनमें से एक कवि अष्टचाप में नहीं है? वह कौन से कवि हैं जो अष्टचाप में नहीं है? कृष्णदास, चित स्वामी, चतुर्भुजदास या गोविंद दास। तो आपका 33 का राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर यहाँ पर डी गोविंद दास आपका यहाँ पर सही आंसर है, गोविंद दास राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, बीसलदेव रासो के रचयिता हैं चंद्रबरदाई, जगनिक या नरपति नाल्य या स्वयंभू। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर राइट आंसर विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी यानी कि नरपति नाल्य आपका सही आंसर है। तो बीसलदेव रासो की रचयिता हैं तो नरपति नाल्य आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कीर्ति पताका की रचनाकार का नाम बताना है। विद्यापति, सूरदास, रामानंद या विष्णुदास। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर बताना है। तो 35 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर एक राइट आंसर है विद्यापति। विद्यापति आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या पूछा गया है कि देखिए निम्नलिखित में विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रा वृत्त कौन सा है? घाट घाट का पानी, ज्योतिपुंज, हिमालय, सागर की आर पार या दरख्तों के पार शाम। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्या है राइट आंसर? 36 का विकल्प नंबर आपका ज्योतिपुंज हिमालय राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, जयशंकर प्रसाद की किस नाटक में कॉर्नेलिया पात्र हैं? तो कॉर्नेलिया पात्र हैं स्कंदगुप्त में, विशाख में, चंद्रगुप्त में या जातशत्रु में। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 37 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर चंद्रगुप्त, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या पूछा है कि निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ रीतिकालीन नहीं है? हिमतरंगिणी या हिमतरंगिणी या रस रहस्य या जगत विनोद। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है। तो आपका यहाँ पर राइट का क्या आंसर होगा? 38 का आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, बिल्कुल सही। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लें जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। और क्वेश्चन नंबर 39, प्रवासी के गीत के रचनाकार कौन है? नरेंद्र शर्मा, भगवती चरण वर्मा, हरिवंश राय बच्चन या हरिकृष्ण प्रेमी। तो 39 का आपका विकल्प नंबर एक राइट आंसर है नरेंद्र शर्मा आपका सही आंसर है, प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर देखिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करते हैं। जूही की कली ये कविता है और इसके जो रचनाकार हैं निराला हैं। फिर है नौका विहार की कौन हो जाएंगे?
तो नौका विहार के हो जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत, नदी के दीप अज्ञेय और पुष्प की अभिलाषा तो माखनलाल चतुर्वेदी। इस प्रकार आपकी यहाँ पर सूची सम्मिलित हो गई। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक राइट आंसर था, एक आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। यहाँ पर जिन्होंने एक बताया है 40 का उनका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह की रचनाकार का नाम बताना है। अर्धनारीश्वर ये निबंध संग्रह और इसके जो रचनाकार हैं वह कौन है, तो आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 है। 41 का सही आंसर जो होगा वह आपका अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह की रचनाकार है, तो विकल्प नंबर आपका बी रामधारी सिंह दिनकर राइट आंसर है। नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। अशुद्ध युग्म बताना है, यहाँ पर आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। कौन सा है अशुद्ध युग्म, यहाँ पर आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर, तो 42 का आपका राइट आंसर है आषाढ़ का एक दिन, सुरेंद्र वर्मा। ये जो है अशुद्ध युग्म है, तो 42 का आपका यहाँ पर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 43 पूछा है ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, स्वरसेनी, मगही, पैसाची या अर्धमागधी। तो ब्रज भाषा का विकास जो हुआ है वह किस अपभ्रंश से हुआ है, तो 43 का आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि स्वरसेनी आपका सही आंसर है। ब्रज बुली का संबंध है बंगाल से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से या मध्य प्रदेश से। ब्रज बुली का संबंध है, तो आपका यहाँ पर 44 का सही आंसर क्या होगा, तो बंगाल से, बंगाल यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है, तो पश्चिमी हिंदी की बताना है, तो 45 का सही आंसर होगा आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 यानी कि ब्रजभाषा। क्वेश्चन नंबर 46 है कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी या बिहारी। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर है कि कौरवी भाषा का जो उदय हुआ है किससे हुआ है, तो आपका 46 का विकल्प नंबर यहाँ पर जो राइट आंसर है, एक राइट आंसर पश्चिमी हिंदी आपका यहाँ पर 46 का 1। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है 47वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी भाषा किस भाषा की बोली है, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी या पूर्वी हिंदी। तो क्वेश्चन नंबर 47 का विकल्प नंबर आपका पूर्वी हिंदी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है, भीलवाड़ा, वाराणसी, दिल्ली या सूरत। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर बताना है, तो 48 का आपका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर सी यानी कि वाराणसी। वाराणसी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर है आपका 49 अंगिका किस राज्य की बोली है, अंगिका बताना है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 49 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी यानी कि बिहार आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारतीय संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया है, राजभाषा, लोक भाषा या राष्ट्रभाषा या संपर्क भाषा। तो 50 का सही आंसर आपका यहाँ पर होगा राजभाषा, एक विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा है भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया हिंदी को भारत में। तो 51 का विकल्प नंबर 1 है कि धारा 343 एक आपका यहाँ पर सही आंसर। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ जो है माना जाता है, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब या गुजरात। क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर बताना है, तो 52 का आपका यहाँ पर गुजरात राइट आंसर, विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है राम ध्यान मंजरी के रचयिता कौन है, तो तुलसीदास है या स्वामी अग्रदास, केशवदास या हृदय राम। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर 53 का स्वामी अग्रदास जो है राम ध्यान मंजरी के रचयिता है, तो 53 का विकल्प नंबर सी राइट आंसर आपका यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य रामनरेश त्रिपाठी का नहीं है, देखिए नहीं पूछा है आपसे, नहीं है, कौन सा नहीं है, मिलन, पथिक, स्वप्न, नहोश। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 54 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर नहोश आपका राइट आंसर होगा। नहोश जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है, तो यहाँ पर बाल कृष्ण भट्ट जी का एक उपन्यास है रचित, इनमें से बताइए कौन सा है। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 55 का सही आंसर है आपका यहाँ पर 100 अजान एक सुजान आपका सही आंसर है। अपनी खबर किस लेखक की आत्मकथा है, पांडे बेचन शर्मा, उग्र, राहुल सांकेतन, रामविलास
शर्मा या श्याम सुंदर दास। तो 56 का आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि पांडे बेचन शर्मा उग्र आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा अतुल अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है? अनोखा, अनुपम, अनल या अपूर्व। तो आपके यहाँ पर 57 का जो सही आंसर है कि कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है, तो 57 का आपका बी राइट आंसर है, अनल आपका सही आंसर है। निम्नलिखित शब्दों में से अनिकार्थक है, अनिकार्थक है साहस, अंबर, पुस्तक या बालक। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 58 है, 58 का जो सही आंसर है वह है आपका अंबर यानी कि विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 है कि कूलन में, केली में, कछारन में, गुंजन में, क्यारन में कलित कलीन निलंकित है। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास या यमक, श्लेष, रूपक। तो आपका सही आंसर है 59 का विकल्प नंबर 1 यानी कि अनुप्रास आपका यहाँ पर 59 का। क्वेश्चन नंबर आपका 60 है, मुदित, मनोहर, मानस देखा पंक्ति में अलंकार है यमक, रूपक, उपमा या अनुप्रास। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर बताना है, तो 50 का आपका अनुप्रास आपका राइट आंसर यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? यहाँ पर आपके लिए शुद्ध वर्तनी बताना है क्वेश्चन नंबर 61 में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 61 का सही आंसर है अनधिकार। अनधिकार आपका यहाँ पर सही आंसर है, तो विकल्प नंबर 1 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 है, कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयु कथन है रामचरण दास का, नावादास, रघुवीर दास या हरि राम व्यास। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 62 का विकल्प नंबर बी नावादास आपका यहाँ पर सही आंसर है, नावादास आपका राइट आंसर बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 63 क्या पूछा गया है? खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख, बलि बनिक को ना बनिज, ना चाकर को चाकरी पंक्ति में कौन सी कृति से संबंधित हैं? जो तुलसी की जो है किस कृति से संबंधित हैं ये पंक्तियां आपके लिए बताना है, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कविता बली या गीता बली। 63 का राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका बी यानी कि कविता बली आपका यहाँ पर सही आंसर है। जहांगीर जसचंद्र का रचना किसकी है? केशवदास, भूषण, मतीराम या देव। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आपका सही आंसर है जहांगीर जसचंद्रिका किसकी रचना है? 64 का सही आंसर है विकल्प नंबर 1 केशवदास आपका सही आंसर। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? प्रादेशिक, प्राप्त, माधुर्य या प्रमाणिक। तो अशुद्ध शब्द बताना है, तो 65 का आपका राइट आंसर है डी यानी कि प्रमाणिक आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? संज्ञा का भेद नहीं होता, तो व्यक्तिवाचक, निजवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। तो संज्ञा का भेद नहीं होता, तो 66 का सही आंसर आपका यहाँ पर जो है निजवाचक आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी। निम्न में से कौन सा अव्ययी भाव समास है? नहीं है पूछा है आपसे, तो नहीं में आपका 62 का सही 67 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर डी यानी कि आय व्यय आपका यहाँ पर सही आंसर है। पानी शब्द का वचन क्या है? एक वचन, बहुवचन, सदा वचन या सदा एक वचन, सदा बहुवचन या सदा एक वचन। तो क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर है पानी शब्द का वचन क्या है? तो 68 का आपका डी राइट आंसर है सदा एक वचन। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? आगरा, घर, चमकीला या लिखना। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आपका जो सही आंसर है 69 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? विकल्प नंबर बी यानी कि चमकीला। स्वर संधि का उदाहरण बताना है, अनियव या किंचित या ताद्रुप या नीरस। तो क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर बताना है, और 70 का जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर 1 यानी कि अन्वय। अन्वय आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 71 स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वर संधि में किसका मेल होता है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है, तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर है स्वरों का। स्वरों का आपका यहाँ पर सही आंसर है, और यहाँ पर बिल्कुल सही स्वरों का राइट आंसर। संधि का जो उदाहरण पूछा है वह अन्वय है, और स्वर संधि में किसका मेल होता है? तो आपका 71 का राइट आंसर है स्वरों का। क्वेश्चन नंबर 72 क्या पूछा है? 72 है कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर 72 का विकल्प नंबर प्लुप्त आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो अगला पूछा गया है वह देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है?
कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा 73 में बताना है। तो 73 का आपका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर डी, विव्रत स्वर आपका यहाँ पर सही आंसर। हिंदी में कारक के विभक्तियों सहित कितने भेद माने जाते हैं, 8, 7, 14 या 10। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर है। क्या है राइट आंसर है? तो आपका यहाँ पर 74 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि 8 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अपहरण में उपसर्ग है हरण, रण, आ, अप। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर 75 का क्या है राइट आंसर, विकल्प नंबर डी, अप आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 है अनु उपसर्ग से बना शब्द है अनुचर, अंतर, अनुपमा या अनुत्तर। तो क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर आपका यहाँ पर जो होगा वह है विकल्प नंबर 1 यानी कि अनुचर आपका सही आंसर है। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताइए, 2, 6, 4 या 8। तो क्वेश्चन नंबर 77 यानी कि 77 का राइट आंसर बताने 77 का राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर वह 8 आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 78 पूछा है अग्रज का सही विलोम क्या होगा, अनुज, छोटा, लघु या सूक्ष्म। तो आपका यहाँ पर 78 का सही आंसर है अनुज। आपका यहाँ पर सभी के लिए पता होगा अग्रज का सही विलोम अनुज। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, 9, 10, 11 या 12। तो क्वेश्चन नंबर है 79 का जो सही आंसर है वह आपका 11 यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर है यानी कि 11 आपका सही आंसर है 79 का। क्वेश्चन नंबर आपका 80 है अनुरूप में कौन सा समास है, कर्मधारय, अव्ययीभाव, तत्पुरुष या द्विगु। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आपका जो सही आंसर है अनुरूप में कौन सा समास है, तो 80 का आपका सी राइट आंसर है, अव्ययीभाव आपका यहाँ पर सही आंसर है। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, 3, 6, 4, 2। तो आपका यहाँ पर कर्म के आधार पर बताना है तो 81 का आपका जो सही आंसर है वह आपका विकल्प नंबर डी यानी कि 2 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 82 पूछा है भाव व्यभिचारी संयोग का दृश्य निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है दंडी ने, वामन ने, भरत मुनि ने या अभिनव गुप्त ने। तो 82 का आपका जो सही आंसर है वह आपका 82 का विकल्प नंबर बी यानी कि भरत मुनि ने इसको जो है क्या है प्रतिपादित किया है। क्वेश्चन नंबर 83 यहाँ पर कौन सा पद विकृत नहीं होता, संज्ञा, विशेषण, अवयव या क्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है 83 और विकल्प नंबर बी अवयव आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, अमीय या इष्टिका या उलूक या कुपुत्र। तो क्वेश्चन नंबर 84 का आपका जो सही आंसर है इसमें आपके लिए तद्भव शब्द कौन सा है, तो 84 का 1 राइट आंसर है, अमी आपका सही आंसर है। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन किए प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भव, देशज या तत्सम या विदेशी। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 85 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी यानी कि तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो ये शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, सोमवार, निधि, दया या रक्षा। तो पुल्लिंग बताना है तो क्वेश्चन नंबर 86 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका पुल्लिंग में सोमवार विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है, असुर का पर्यायवाची नहीं पूछा है आपसे, नहीं है तो आपका यहाँ पर 87 का जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर सी यानी कि धूम्रकेतु। धूम्रकेतु आपका सही आंसर है। छंद से संबंधित गणों की सही संख्या है, छंद से संबंधित गणों की सही संख्या क्या है आपके लिए बताने हैं, 8, 6, 7 या 10। तो ये आपके 4 विकल्प है। क्वेश्चन नंबर है 88, 8 आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है। इसमें वाच्य का रूप बताना है क्वेश्चन नंबर 89 में, तो इसमें कौन सा रूप है कि राम आम खाता है। तो आपका यहाँ पर 89 का सी राइट आंसर है, कर्तव्य वाच्य आपका यहाँ पर सही आंसर है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग शब्द यहाँ पर आपके लिए बताना है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। यहाँ पर 4 विकल्प भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं, तो वह शब्द बताना है जो पुल्लिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आपका डी राइट आंसर है, न्याय आपका सही आंसर है। क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अवस्था अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध है। तो ये आपके लिए बताना है क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर कि क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के
समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध है। संज्ञा, परिमाण, बोधक विशेषण, काल या अवयव, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं काल। विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अंकुरब को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो इसको खड़ी बोली में बताना है, इसको खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो 92 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर 1 अंकुरित होना। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 93 दिया है। नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। युवकों को खालिस्तान होने पर भी विवाह करना चाहिए। तो युवकों को खालिस्तान होने पर ही विवाह करना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो 93 का विकल्प नंबर सी अपने पैरों पर खड़े, अपने युवकों को अपने पैरों पर खड़े होने पर ही विवाह करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो अगला दिया है, यहाँ से आपके जो आगे के जो क्वेश्चन दिए गए हैं भाई इस गद्यांश में से आपको बताना होता है। तो यहाँ पर गद्यांश पढ़ लेते हैं 2 मिनट में कि आज यहाँ पर देख लेते हैं गद्यांश। माना आज मशीनी युग में बहुत समय बहुत महंगा है, लेकिन तुम थोड़ा अवकाश निकाली, तुमसे 2 बातें करनी है। उम्र बहुत बाकी है, लेकिन उम्र बहुत छोटी भी तो है। एक स्वप्न मोती का है तो एक स्वप्न रोटी भी तो है। घुटनों में माथा रखने से पोखर पार नहीं होता है। और यहाँ पर देख लेते हैं, सोया है विश्वास जगा लो, हम सबको नदियाँ तरनी है। और मन छोटा करने से मोटा काम नहीं छोटा होता है। नेह कोश को खुलकर बांटो, कभी नहीं टूटा होता है। आंसू वाला अर्थ न समझो तो सब ज्ञान व्यर्थ जाएगा। मत सच का आवास दबा लो, शाश्वत आग नहीं करनी है। तो इस प्रकार यहाँ पर आपके लिए इसमें से अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आज के मशीनी युग में समय महंगा होने का तात्पर्य क्या है। तो यहाँ पर इसका तात्पर्य, समय महंगा होने का क्या तात्पर्य है? तो 94 में आपका जो सही आंसर होगा वह आपका विकल्प नंबर बी की व्यक्ति समय के साथ बंध गया है। तो ये आपका जो है बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95, मोती का स्वप्न और रोटी का स्वप्न का क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 95 में बताना है मोती का स्वप्न और रोटी का स्वप्न। तो 95 का सही आंसर है यहाँ पर वैभव युक्त जीवन व आवश्यकताओं की पूर्ति। तो ये आपका यहाँ पर सही आंसर है मोती का स्वप्न और रोटी का स्वप्न। अगला क्वेश्चन क्या है? घुटनों में माथा रखने से पोखर पार नहीं होता है। पंक्ति का भाव क्या है? यहाँ पर पंक्ति का यहाँ पर भाव बताना है, क्या है इस पंक्ति का भाव? तो घुटनों में माथा रखने से पोखर पार नहीं होता है, इस पंक्ति का जो यहाँ पर भाव है, अर्थ है भाई क्या है? तो 96 का आपका सी राइट आंसर है। मानव निष्क्रिय होकर आगे नहीं बढ़ सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो मन और स्नेह के बारे में कवि क्या परामर्श दे रहा है? तो 97 में आपके लिए बताना है मन और स्नेह के बारे में कवि क्या परामर्श दे रहा है। तो आपका सही आंसर है कि मन से हार नहीं माननी चाहिए तथा स्नेह बांटने से कम नहीं होता। तो ये जो है आपका विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर डी 97 का। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 98 है, सच का आभास क्यों नहीं दबाना चाहिए? तो सच का आभास जो है क्यों नहीं दबाना चाहिए, ये आपके लिए 98 में बताना है। तो आपका सही आंसर है, इससे वास्तविक समस्याएं समाप्त नहीं होती हैं। तो सच का आभास क्यों नहीं दबाना चाहिए? क्योंकि इससे वास्तविक समस्याएं जो है समाप्त नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 99 यहाँ पर दिया गया है, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो अरविंद शब्द का जो पर्यायवाची है कमल है, गुलाब है, कल्प वृक्ष है या केवड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 99 का विकल्प नंबर 1 कमल आपका यहाँ पर सही आंसर है। कमल जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है। छंद की हर पंक्ति को चरण या खालिस्तान कहा जाता है, पाद, यति, गति या गण। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 100 का विकल्प नंबर 1 राइट आंसर की छंद की हर पंक्ति को चरण या पाद कहा जाता है। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 राइट आंसर है। तो इस प्रकार अपना यहाँ पर जो है प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ। कैसा लगा ये वीडियो? यहाँ पर 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। तो कमेंट में आपके लिए जरूर बताना है कि ये वीडियो आपके लिए कैसा लगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और इसी तरह की और प्रैक्टिस सेट अगर आगे आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट में जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए जय हिंद।